Bismillahirrahmanirrahim. And what is the agenda of today's class? Agenda of today's class is to write the introduction. It is after introduction to write the overview of the summary question. हमने अपनी last class में हमने सीखा था और फिर हमने यूज किया था paraphrasing method और हमने introduction लिखा था तीन दे दो मुझे आवाज नहीं आ रही वो पढ़ेगा and it was an outstanding हेडफोन या हेडफोन्स हेडफोन्स ये नहीं कनेक्ट that आप लोगों ने अच्छा प्रोड्यूस किया and it was very good. So today I'm going to work on the overview and we are going to design it. सर आपको पहले पढ़ा चुके, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको फिर ध्यान से सुनिए. मैंने कहा था in the initial times that जब मैंने समरी को स्टार्ट किया, I told you that आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो पहला सेंटेंस लेंगे क्वेश्चन का और उसमें टाइटल ऑफ द पिक्चर ऐड करें. यू आर नॉट कंसर्न्ड विद एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और इन बिटवीन द पिक्चर क्या दिया हुआ है. आप अपने इंट्रोडक्शन डिजाइन करके अब आप ओवरव्यू पे पहुंचे, तो मैंने कहा था ओवरव्यू में ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड ओवरऑल. हमेशा एक वर्ड से स्टार्ट होता है, वर्ड दैट वर्ड इज ओवरऑल. फिर मैंने कहा था कि पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में और उसके बाद सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में लिखने हैं. अगर डेटा पुराना है और अगर डेटा है ही प्रेजेंट टेंस का तो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में लिखे जा सकते हैं. देन आई टोल्ड यू दैट इन ओवरव्यू में हम सिर्फ ट्रेंड्स को लिखते हैं, हम ट्रेंड्स को लिखते हैं, हम वेरिएबल्स को लिखते हैं, हम उनको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करते हैं. ये बात सर ने आपसे की थी मसला. अब आपके सामने ये एक लाइन चार्ट दिया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया. अब हम जा रहे हैं इसका ओवरव्यू लिखने के वास्ते. हम लिखेंगे दैट पिक्चर में, मैं पहले उर्दू में सारा बता रहा हूं, मत लिखिएगा. देन आई विल राइट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन. हम लिखेंगे दैट ओवरऑल पिक्चर में 3 कंट्रीज दिखाए गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोपियन कम्युनिटी. फुल स्टॉप. फिर हम लिखेंगे जो वीट एक्सपोर्ट की गई ऑस्ट्रेलिया में वो लगातार नीचे को गई इन द होल 5 years, सिवाय के पहले साल. जबकि जो वीट एक्सपोर्ट यूरोपियन कम्युनिटी को की गई वो लगातार ऊपर गई इसी एक्सेप्शन के साथ. फुल स्टॉप. एंड देन हम तीसरा सेंटेंस लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे द एक्सपोर्ट टू कनाडा had many ups and downs over the same period, that is from 1985 to 1990. So हमने कितने सेंटेंस लिखे? सेंटेंस 1 जिसमें हमने वेरिएबल्स बताए, सेंटेंस नंबर 2 हमने लिखा जिसमें हमने ट्रेंड नंबर 1 प्लस ट्रेंड नंबर 2 यानी कि 2 कंट्रीज जो अपोजिट ट्रेंड में थे उनको मर्ज कर दिया. सेंटेंस नंबर 3 में हमने लिखा है कंट्री 3 और हमने इस तरह से पहले में 1 एंड 2 को कंबाइन कर दिया. आई मीन सेंटेंस 1 में हमने वेरिएबल्स लिखे, सेंटेंस 2 में हमने 1 एंड 2 कंट्री को कंबाइन कर दिया और सेंटेंस 3 में हमने कंट्री नंबर 3 के बारे में लिखा एंड दैट्स ऑल. Just mention the trends. Just mention the variables. Do not stretch yourself. Do not write about the points. Do not write about anything regarding detail. ये दरमियान में जो boxes बने, जो दरमियान में points है, छोड़ दें इनको. These all will go somewhere towards the explanation. For an example, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. अब ये जो पहले वाला मैंने लिखा हुआ, जब मैंने 35 लिखा हुआ था, ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था, तो ये मैंने आपके लिए लिखा था. अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन 1 जो आपकी बुकलेट में दिया है, इसी क्वेश्चन 1 का मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था और अब मैं इसका ओवरव्यू लिखने जा रहा हूँ. ओवरव्यू को मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपकी आंखों के सामने रहे. ओवरऑल कामा 3 कंट्रीज दिखाए गए हैं. ओवरऑल 3 कंट्रीज, ओवरऑल 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, Canada and European community are demonstrated in the picture. Full stop. ओवरऑल 3 कंट्रीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है पिक्चर में. ये हो गया सेंटेंस 1 और इसमें हमने एक्सप्लेन किया है वेरिएबल्स. आगे चल.
अब हम लिख रहे हैं दूसरा सेंटेंस जिसमें हम लिखेंगे दी वीट एक्सपोर्ट, मैंने हाईलाइटर ऑन कर दिया, वीट एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया जो लगातार नीचे गई, और फिर यूरोपियन कम्युनिटी जो लगातार ऊपर गई। लगातार के लिए सर ने आपको जो वोकैबुलरी के लेक्चर में समझाया और बताया, हमने लगातार के लिए 3 वर्ड यूज किए थे। एक वर्ड हमने लिखा था कंटिन्यूसली, एक हमने लिखा था कंसिस्टेंट, एक हमने वर्ड यूज किया था परसिस्टेंट, इवन हमने एक चौथा वर्ड लिखा था ग्रेजुअली। ओके, सुनो अब हम लिखने के वास्ते जा रहे हैं। सुनो दी एक्सपोर्ट फिगर, अब बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप इंट्रोडक्शन में वीट एक्सपोर्ट लिख चुके हैं। द एक्सपोर्ट फिगर इंक्लाइंड, ऊपर गई, परसिस्टेंटली लगातार, इन यूरोपियन कम्युनिटी, in whole time of 5 years, in the whole 5 years भी कर सकते, टाइम लिखने की जरूरत नहीं, in the whole 5 years, in the whole 5 years from 1985 to 1990, कंपाउंड करना चाहते हैं मत लिखें years को, in the whole 5 years except 1986 while, कंपाउंड ब्रिज लगा दिया आपने, while 1986 comma while, अब अपोजिट साइड के लिए फिर सर ने 3 सिनोनिम्स बताए थे, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, कंट्रास्टली, अपोजिटली, 4 वर्ड्स फिर हो गए। while, oppositely, the total dropped consistently, while oppositely the total dropped consistently in Australia with the same exception, क्या मतलब same exception, वही 1986 वाली, with the same exception, full stop, क्लियर जी। अब हम ऐड करें however, तीसरा सेंटेंस, पहला इंडिपेंडेंट, चौथा इंडिपेंडेंट, 2 और 3 कंपाउंड कर दिया। however the wheat export to Canada had many ups and downs over the period of 5 years from 1985 to 1990, full stop। ये नहीं जनाब, तो हमने क्या किया, हमने overall 3 countries, Australia, Canada and European community are demonstrated in the picture. The export figure inclined persistently, लगातार ऊपर गई in European community in the whole 5 years except 1986, while oppositely total drop हो गया Australia में consistently with the same exception. However, the wheat export to Canada had many ups and downs over the period of 5 years from 1985 to 1990। अब आपने 1985 to 1990 का एक दफा रेफरेंस लिख दिया, पूरे के पूरे ओवरव्यू में बार बार इसको 5 years को 1985 to 1990 करने की जरूरत नहीं है। ओवर रिपीटिशन समटाइम लुक्स वेरी बैड, सो इट इज व्हाट वी डिड, हमने सिर्फ ट्रेंड्स को लिखा है। अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन मुझसे पूछिए, फिर मैं अगले ओवरव्यू की तरफ चलूँ। हम एक स्टेप आगे चल पड़े, और अब हम आगे जा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमारा
सेकंड क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स का है एंड दे हैव टू डू इट। थर्ड क्वेश्चन फिर सर का है, तो फिर मैं उसको इंशाल्लाह दोबारा शुरू करता हूँ। अभी हम आ गए थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो ऊपर गुजर गया है वो आपका है, उसका इंट्रोडक्शन भी आपने लिखा है और उसी शीट पे आपने उसका ओवरव्यू भी लिखना है। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन सर ने लिख दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी रिटन द इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी लिख चुका हुआ हूँ और मैं इसको जा रहा हूँ फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 का ओवरव्यू लिखने के लिए। एंड अब हम ओवरव्यू में क्या लिखेंगे, यू रीलिसन, सारे दोबारा सुने और फिर इसको करने के लिए तैयार हो जाए। सुनो, जैसे पहले लिखा, ओवरऑल पिक्चर में 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को दिखाया गया है, जिसमें शामिल है बस, कार, बाइक एंड इट इज सेंटेंस नंबर 1 फुल स्टॉप। इट इज सेंटेंस 1। अब आप लोग बड़े हो गए, मैं इसे ऊपर नहीं लिख रहा। सेंटेंस 1। चलिए अब सेंटेंस 2। वर्कर्स की चॉइस फॉर बस पहले ऊपर गई फर्स्ट 20 ईयर्स में और फिर नीचे। वाइल जो सिलेक्शन फॉर कार थी वो परसिस्टेंटली बढ़ती चली गई इन 40 सालों में, फ्रॉम 1960 to year 2000, full stop. However, the choice for bike and foot that declined persistently, मतलब persistently पहले यूज कर लिया, consistently over 4 decades from 1960 to year 2000 and the matter is over. हमने पिक्चर के अंदर दिए हुए ट्रेंड्स को खत्म किया। कैसे स्टार्ट करेंगे? ओवरऑल से। ओवरऑल हम 4 modes of transportation are demonstrated in the picture, including bus, car, bike, and the foot. Okay, and it's full stop. The workers' selection for bus went up in first 20 years and then dropped thereafter. Full stop. However, comma, the use of car for office inclined persistently over 40 years, while bike and foot as a source of travel, as a source of traveling, decline consistently from 1960 to year 2000 and full stop. What I did? ओवरऑल 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाए गए हैं। बस पहले ऊपर गई, जो कि एक बस, कार, बाइक एंड फुट। वर्कर्स की सिलेक्शन फॉर बस went up in first 20 years and then it dropped thereafter.
मैंने फिर लिखा कि हाउ एवर द यूज ऑफ कार फॉर ऑफिस inclined बढ़ती रही persistently over the 40 years, over complete 40 years, over complete भी लिख सकते हैं, complete 40 years, while bike and foot as a source of traveling declined consistently from 1960 to year 2000. हमने year यहाँ पे नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1960 to 2000. Same pattern I followed. एक सेंटेंस वेरिएबल्स का पहला, दूसरा सेंटेंस दो वेरिएबल्स का कंपाउंड और तीसरा एक वेरिएबल का इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस सिंगल वेरिएबल का था बस का वो पहले लिख दिया बिकॉज वो सीक्वेंस से पहले आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अगर इसको बाद में लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो इट इज व्हाट द आंसर वी डिड. आगे चलिए. सो नाउ अगले क्वेश्चन पे चलिए. अगला क्वेश्चन फिर है टेबल का. क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, या क्वेश्चन 3 था मेरा. क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका है जो आपने करना है. एंड देन हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 है टेबल. टेबल के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंट्रीज भी हैं 3 और वेरिएबल्स भी हैं 5. व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? हम लिखेंगे ओवरऑल 3 countries are demonstrated in the picture including A, B and C with 5 heads of expenditures like this one, this one, this one, this one and this one. अब जब आप यहाँ पे एंड एंटर करेंगे ना कंट्री सी के साथ, तो फिर यहाँ पे अदर से पहले विद लिख दीजिएगा बजाय एंड में. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से हम अपने लिए आसानी लेके आए. नंबर 1. नंबर 2, हमें सेकंड पैर हम यहाँ पे जब ये लिख लेंगे तो हम अगले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई कंट्रीज की और वेरिएबल्स की. सेकंड सेंटेंस में हम लिखेंगे country A is the most expensive where students require US $5,000 for their yearly expenditures, while oppositely country C is the cheapest where the annual expense is just US $1,500. जैसे पहला सेंटेंस, पहला वाला क्वेश्चन क्या, फुल स्टॉप. अब आपका पहला सेंटेंस हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, दूसरा हो गया दो कंट्रीज का कंपाउंड. अब आपने तीसरा सेंटेंस लिखने जा रहे हैं इट इज ऑन कंट्री बी, हाउएवर इन कंट्री बी, एंड देन फिर इसको हम लिखते हैं. देयर इज नो नीड कि हम किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल को छेड़ें, बिकॉज आप जितना ज्यादा इनको छेड़ेंगे उतना ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन में इसकी रिपीटिशन कर रहे होंगे, एंड that will be a sort of repetition, I mean a bad impression upon the examiner. क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा. ठीक है जी. अब इसके बाद छठा क्वेश्चन है जो आपका, शुरू करता हूँ. ओवरऑल कम 3 countries A, B and C are demonstrated in the picture with 5 expense factors including accommodation, food, books, layer यहाँ पे हमने से पहले एंड यूज करेंगे ना, लेयर विद अदर्स एज वेल. ठीक है जी. तो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सपेंडिचर हेड्स हो गया. आगे चलिए. कंट्री ए इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट where students require, मैं प्रेजेंट टेंस में देख रहा हूँ बिकॉज कोई पुराना ईयर नहीं है ना. where students require US dollars 5,000 for their
annual, for their annual spending, comma, while oppositely, comma, country C is the cheapest, with just $1,500 US, full stop. Or we can even write with a lower figure of US dollars, $1,500. ठीक है जनाब? However, comma, comma, in country B, the graduates need US dollars 4,500 for their 12 months spending, full stop. क्लियर जी? हमने 12 मंथ्स को हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में एनएम भी यूज कर दिया, फिर एनुअल भी यूज कर दिया, फिर 12 मंथ्स को हमने तशबीह दे दी 1 साल से, तो हमने इसका भी ओवरव्यू लिख लिया। सो मैंने कहा था अगर ओवरव्यू एक हेल्दी ओवरव्यू लिखते हैं ना, जिसमें आप इन 4 सेंटेंसेस को यूज करते हैं, यू विल बी समवट एट 60 वर्ड्स। अब यहाँ पे बने हुए 65, यहाँ पे यू सी दिस वन, ओवरऑल इस ओवरव्यू को देखते हैं, वी आर एट 60 एग्जैक्टली। वी राइट अबाउट दिस वन, इसको देखें तो मैंने पहला क्वेश्चन किया था, वी आर अगेन एट 60 एग्जैक्ट 60। तो 4 सेंटेंसेस का फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम एक पहला सेंटेंस जो है वो वेरिएबल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करें, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस 2 वेरिएबल्स का कंपाउंड हो जाए, और तीसरा सेंटेंस एक वेरिएबल के इंडिपेंडेंट। दिस ऑल इज बिकॉज दिस ऑल इज व्हेन द वेरिएबल्स आर 3। अगर वेरिएबल्स 2 होंगे तो और भी थोड़ा सा छोटा होगा। वेरिएबल्स को एक बढ़ा देंगे 4 हो जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। बट डू नॉट मेंशन anything that relates to the expenditures. Explanation. Do not mention anything that is purely relevant to the details of the picture. Just mention trends and the variables. Do not write any explanation of the details for the given variables. कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, ताकि आप लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ निकल जाए।